हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आज हम लोग देखेंगे हिंदी का फुल मॉडल पेपर। ध्यान रखिएगा, एकदम ओरिजिनल पेपर है जो आपसे 2023 में हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो साथियों, हिंदी का टेस्ट अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग देना चाहते हैं तो क्लास को आपको अंत तक देखना है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है। आइए साथियों, हम लोग थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखिए, यह जो पेपर है आपका, यह साथियों आपसे पूछा गया था 1 फरवरी 2023 को। ठीक है, 1/2/2023 को यह पेपर आपसे पूछा गया था हिंदी का। ध्यान रखिएगा, हिंदी का फुल मॉडल पेपर है, तो आपको क्लास को पूरी देखना है साथियों। क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि साथियों आपका हिंदी में जो टारगेट रहे इस बार 20/20 का रहे। ध्यान रखिएगा, हिंदी बहुत टफ नहीं आती है। मैं आपको आज एकदम सही बात बताऊं, हिंदी में अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपका 20 में से 19 नंबर सही होगा। एक क्वेश्चन की मैं नहीं कहता हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे साथियों तो 20 में से आपका टारगेट 19 का रहेगा, 18 भी नहीं होने देंगे। तो साथियों, आपको करना क्या है, मेरे साथ जुड़ जाना है। जितनी भी मैं हिंदी की क्लासें आपको दूं, आपको बहुत ही ढंग से सारी क्लासों को पढ़ना है। आइए साथियों, देखिए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह पेपर मैंने पुराना पेपर लिया है, इसलिए साथियों इसमें जो है आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिएगा इसका। लेकिन साथियों, आपको आंसर से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे आंसर निकालना है हिंदी में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें एक बार फटाफट, फिर मैं बताता हूं कि कैसे आप लोग क्वेश्चन से ऑप्शन हटा सकते हैं हिंदी में। ठीक है ना, आइए देखिए पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिएगा आप लोग, देखिए रघु ने निकिता को मिठाई दी, एकदम सही हो जाएगा। मैं बचपन में वहां जाता था, क्या इसमें कोई गड़बड़ी है? नहीं है, एकदम सही हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं। देखिए भैया, बैल भी घास चरता है और बकरी भी घास चरती है। भाई, बैल घास चरता है कि नहीं चरता है? एकदम चरता है। बकरी भी घास चरती है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सीधा पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। ठीक है, सीधा सा आपसे पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, कोई सेंस नहीं मिल रहा। और यही क्या है? यही साथियों अशुद्ध है, एकदम अशुद्ध है, बिल्कुल भी अशुद्ध है। ठीक है ना, तो साथियों यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कठिन थोड़ी लगा यह प्रश्न। ठीक है ना, आइए देखिए दूसरा प्रश्न। देखिएगा आप लोग अब फटाफट दूसरा प्रश्न देखिए। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर मैं आपको 20 प्रश्न कॉमन सेंस से करवा दूंगा। बस क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दें, फटाफट लाइक करें क्लास को। ठीक है साथियों, आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा। निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोच्चित शब्द का चयन कीजिए। अब इस पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले ढंग से पढ़िएगा। देखिए सीधा प्रश्न कह रहा है, एक शब्द लिखा हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह क्या है? आख्या की है? नहीं है साथियों। कहानी है? नहीं है। ये तो एक शब्द में है। क्या कह रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। गाथा है? नहीं है। यह साथियों कहावत है। क्या है? कहावत है। कहते नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यह क्या है? यह कहावत है और कुछ नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा हमें कुछ सोचना भी नहीं है इस प्रश्न में। ठीक है ना, आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा। अब आप तीसरा प्रश्न कह रहा है आपसे, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? देखिए जो रेखांकित शब्द है यह है कुशल। कुशल है। क्या है? कुशल है। अब कुशल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंचल होगा। चंचल होगा? नहीं होगा भैया। भुवन होगा? नहीं होगा। अलग होगा? नहीं होगा। कुशल मतलब जो कायदे से काम करता है, काम करने में कुशल है।
ठीक है, कहते नहीं है यार तुम बहुत कुशल हो काम करने में, तो क्या हो जाएगा, निपुण है। कुशल का क्या होगा पर्यायवाची, निपुण है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे ना, तब भी इस प्रश्न को क्या कर ले जाएंगे, हल कर ले जाएंगे साथियों। हिंदी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, और एसएससी जीडी में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है हिंदी में। अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाते हैं तो मैं वादा करता हूं आपसे, आप हर एक प्रश्न को गारंटी से सही कर ले जाएंगे। और आप मेरी हर एक क्लास को देखते हैं, और साथियों 20 में से 19 नंबर रहेगा हिंदी में आपका, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, एकाध क्वेश्चन की नहीं कहता हूं भैया, ठीक है ना। आइए देखिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, चौथा। चौथा क्या पूछ रहा है आपसे, फटाफट देखिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, उसे यहां आने के लिए बोल दो। उपर्युक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए, उसे यहां आने के लिए बोल दो, तो उसे यहां आने के लिए बता दो नहीं साथियों, गलत हो जाएगा। शुद्ध बताना है कि उसे यहां आने के लिए बोल दो। इसे हम शुद्ध कैसे पढ़ेंगे, तो इसे हम शुद्ध पढ़ेंगे कि उसे यहां आने के लिए कह दो, ना कि बोल दो। क्या पढ़ेंगे, उसे यहां आने के लिए कह दो। और इसमें बहुत कुछ नहीं था, एकदम आसान प्रश्न है साथियों। बस आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए और अपना क्वेश्चन सही कर ले जाइए, ठीक है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। देखिए, क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है, ठीक है ना। जैसे जो हमारा क्षेत्र होता है उसको लेकर आम बात हो गई है भाई, जैसे संघर्ष अब आम बात हो गई है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है प्रश्न, अब जरा गौर से पढ़िएगा। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा। देखिए, क्षेत्र को किस में बनाना है, हमें क्षेत्र को बनाना है भाववाचक संज्ञा शब्द में, तो क्या हो जाएगा, क्षत्रिय नहीं होगा, क्षत्रिय नहीं होगा, क्षेत्रीय नहीं होगा, क्षेत्रीय नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, जब हम भाववाचक संज्ञा में बनाएंगे क्षेत्र को तो क्षेत्रीयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, क्षेत्रीयता हो जाएगा। और ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो फटाफट लाइक कर दें क्लास को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि मैं जीडी के लिए जी जान लगा दूंगा साथियों, आप लोगों के लिए। साथियों हिंदी ध्यान रखिएगा, जो हमारा हिंदी की क्लासें हैं सारी क्लासें मैं आपको करवाऊंगा, जीके जीएस की सारी क्लासें मैं आपको करवाऊंगा, और साथियों रीजनिंग की मैं सारी क्लासें आपको करवाऊंगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिलता रहे। ध्यान रखिएगा साथियों, कल मैंने एक जीके जीएस की ताबड़तोड़ क्लास कराई थी, वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न थे, तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे। अगर आप लोगों ने वह क्लास नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टच करिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पर आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। कागजी घोड़े दौड़ाना, पढ़ाई लिखाई करना नहीं होगा, अत्यधिक प्रयास करना नहीं होगा, बहुत पढ़ा लिखा होना नहीं होना। इसका सीधा मतलब हो जाएगा कागजी घोड़े दौड़ाने का बिना मतलब का काम करना। देखिए थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आंसर भी दिए गए हैं स्क्रीन पर, तो साथियों आपको आंसर से थोड़ी मतलब मैं आपको बोलकर बता रहा हूं ना, कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब बिना मतलब का काम करना, यही राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे का चयन विकल्पों में से कीजिए। किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, क्या लकीर का फकीर होना, क्या होगा, किसी व्यक्ति का पुरानी परंपरा के साथ चलना, उसे क्या कहेंगे, लकीर का फकीर होना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। आइए देखिए, पीतांबर, तो इसका क्या है, सीधा यार बहुत ही आसान प्रश्न है, क्या है पीतांबर। पीतांबर मतलब का अर्थ है क्या, पीले रंग के वस्त्र, ठीक है। पीतांबर का क्या होता है, पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का व्यक्ति नहीं, पीले रंग का रथ नहीं, पीले रंग का आकाश, क्या भैया गलत हो जाएगा, सारे गलत हैं। क्या है, पीले रंग का वस्त्र, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीतांबर। आइए बहुत आसान प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में हिंदी के, बहुत घबराना नहीं है आपको, ठीक है ना। आइए, प्रातः काल में सूरज की किरणें मन को भाती हैं, उपर्युक्त शब्द में रेखांकित का पर्यायवाची पूछ रहा है,
देखिए किरण का होता है रश्मि, ठीक है, पर्यायवाची क्या होता है, रश्मि, ठीक है, ये तीनों नहीं होते हैं, ठीक है, किरण का नहीं, भोर का होता है यह प्रभात, ठीक है, और साथियों रश्मि होता है किरण का पर्यायवाची। तो विशेष ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, रश्मि हो जाएगा। किरण का पर्यायवाची पूछा जा रहा है आपसे रेखांकित शब्द का, तो रश्मि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, चैनल पर नए हो भैया तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दो दोस्तों, एक बार प्लीज आप लोग एक बार शेयर करें क्लास को, ठीक है, शेयर कर दीजिए एक बार फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। 10 प्रश्न हो गए हैं, 10 और रह गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना टारगेट जरूर बताएं, 20 में से आप लोग कितना सही कर पाए। आज प्रीवियस ईयर पेपर है, अभी देख लेंगे कितना पानी में है आप लोग, तो आपको परीक्षा में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। 20 में से फटाफट अपना टारगेट बताएं, आपका कितना टारगेट रहता है आज, ठीक है। आइए देखिए, आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है क्या। देखिए आशा से बहुत अधिक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आशातीत कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, महिला जब भाषण दे रही थी उसकी आवाज में एक आकर्षण था, निम्न में से कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षण शब्द का विलोम नहीं है। तो आकर्षण शब्द का विकर्षण, अनाकर्षण और अपकर्षण, जो कि विपकर्षण जो है, क्या पूछा है, विलोम नहीं है, तो यह नहीं है, ठीक है, विपकर्षण नहीं है आकर्षण का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब मैं आगे के लिए और बढ़ता हूं, देखिए आइए आगे की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। बीज जो है, बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे। देखिए के थोड़े दिन सही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बाद अंकुर, अंकुर नहीं अंकुरित, ठीक है, अंकुर, अंकुर अंकुर कहते हैं उसे। बीज बोने के थोड़े दिन बाद अंकुर निकलने लगे, यह बाद अंकुर, यह क्या हो जाएगा, यह अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। तो और ये तीनों सही हैं, तो इसका थर्ड वाला राइट आंसर है। आइए, जो अंडे से जन्म लेता है, वाक्यांश के लिए निम्न में से उपर्युक्त शब्द कौन सा है, उसे कहते हैं अंडज। मलयज नहीं, अत्यंज नहीं, जलज नहीं, ये कहां भैया, ये तो गलत हो जाएंगे। उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं साथियों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। उद्यम, उद्यम से ही सफलता मिलती है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। देखिए उद्यम का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो उद्यम का विलोम हो जाएगा साथियों निरुद्धम, और कुछ नहीं होगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए, जिसको लांघना कठिन हो उसे क्या कहेंगे। ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसे लांघना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्लंघ, ठीक है, दुर्लंघ, ठीक है, क्या कहेंगे, दुर्लंघ, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखिए, यह हमको देखना है, इन्हें हमें भरना है। देखिए आगे की लाइन को हमें भरना है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो क्या भरना है, जो सही होगा वही हमें भरना है। देखिए हम लोग बड़े इसे बहुत ही कॉमन सेंस से पढ़ेंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान है यह, और यह आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां व 20वां। एक एकदम आसान प्रश्न है और 5 नंबर आपकी मुट्ठी में है साथियों, इतना जान लीजिए। एक भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं होगा, बस आप लोग देखिएगा मैं कैसे भर रहा हूं, आपको वैसे ही आपको भरना है परीक्षा में। बहुत ही ठंडा व कूल दिमाग करके इस प्रश्न को आपको करना है, ठीक है। 5 प्रश्न एकदम आसान है। देखिए पहले दिमाग अपना ठंडा करिए, इसके बाद मैं भरूंगा। आइए देखिए, देखिएगा फटाफट देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित वाक्य गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक संख्या के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब सुनिएगा, पहला है
पहले की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, एक बार बिल्ली ने उचक्कर दो में से क्या 5 3 4 1 क्या, देखिए, एक बार बिल्ली ने उचक्कर दो में से क्या एक अंडा तोड़ दिया। दो में से एक ही तोड़ेगी ना, 5 कहां तोड़ेगी भैया, 3 कहां तोड़ेगी, 4 कहां तोड़ देगी दो में से। बस यही कॉमन सेंस साथियों हमें लगाना है। अगर आप लोग सोचते कि एक बार बिल्ली ने उचक्कर दो में से क्या 5 5 भी तो हो रहा है भैया, अंडे और भी तो तोड़ सकती है, लेकिन क्या कह रहा है, एक बार बिल्ली ने उचक्कर उचक्कर दो में से क्या एक अंडा तोड़ दिया, क्योंकि उसने कह दिया है भैया 2 ही अंडे रखे हैं बिल्ली के लिए, तीसरा अंडा ही नहीं है। अगर अंडा होता तब 5 6 8 करते। अगर वो कहता प्रश्न में कि 8 अंडों में से एक अंडा तोड़ दिया, या 4 अंडे तोड़ दिए, या 3 अंडे तोड़ दिए, या 5 अंडे तोड़ दिए, लेकिन प्रश्न कह रहा है एक बार बिल्ली ने उचक्कर दो में से क्या होगा, तब एक ही होगा। ठीक है, 5 और 3 और 4 नहीं आएंगे साथियों, क्या आएगा, एक अंडा तोड़ दिया, तो यहां पर भरना क्या है, सिर्फ एक भरना है। ठीक है, बात समझ में आई? आ रही हो तो लाइक कर दें क्लास को, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। फ्री ऑफ कॉस्ट, जीडी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। ठीक है ना? आइए दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है, एक अंडा तो तोड़ दिया बिल्ली ने, अब दूसरा देखिए, मेरी मां ने मेरी मां ने मेरी मां ने दो, दूसरा, मेरी मां ने तो उसे दुख हुआ, मेरी मां ने पकड़ा, पकड़ नहीं पाएंगी, सूंघा नहीं, सोचा नहीं। देखिए, मेरी मां ने देखा, क्या हो रहा है यहां पर सेंस, देखिए मैं कह रहा हूं हर एक प्रश्न में कॉमन सेंस की बात है। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। ठीक है, मेरी मां ने देखा तो उसे दुख हुआ। ठीक है, फिर उसने क्या किया, देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा देखा। आइए अब अगला देखिएगा, तीसरा देखिए, तीसरा हमें भरना है। तीसरा क्या कह रहा है, उसने स्टूल चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। तो उसने स्टूल पर, ना कि के लिए में एक तीनों नहीं होंगे, उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की क्या की, कोशिश की। ठीक है, अब देखिएगा, लेकिन लेकिन होता क्या है, देखिए अगला प्रश्न आएगा, लेकिन लेकिन क्या होगा, लेकिन जो है कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर, देखिए, लेकिन देखिए कौन सा है, 19वां मतलब चौथा, लेकिन इस कोशिश में, लेकिन इससे नहीं, इसलिए नहीं, इसकी नहीं, क्या हो जाएगा, लेकिन इस एकदम परफेक्ट रहेगा, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर क्या हो गया, टूट गया। भैया गया आएगा बाद में, ना कि गई। ठीक है, देखिए तो इसमें तो क्या हो जाएगा, इस हो जाएगा, और अगले वाले में क्या हो जाएगा, अगले वाले में हो जाएगा गया। तो देखिए गया ही है, मैंने बगैर देखे बता दिया, क्या हो जाएगा, उसी अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया साथियों, मतलब दोनों अंडे क्या हो गए, टूट गए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है ना, अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए 20 में से आज आपका टारगेट हिंदी में कितना रहा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और साथियों शेयर भी कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है ना, और फिर अंत में जाते हुए आप सभी के लिए कि देखिए, इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाला छोड़ देता है। तो आपके पास 2 महीने का समय है। ठीक है, दिसंबर, कुछ दिन, इसके बाद जनवरी फरवरी से आपके पेपर चालू होंगे। तो साथियों इन 2 महीनों में जी जान लगा दीजिए। हिंदी में आपकी वादा करता हूं एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे। आप लोग रेगुलर क्लासों को लेते रहिएगा। ठीक है ना, जीके जीएस की क्लास मैंने कल करवा दी थी, वो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, फिर रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करते हैं। तीनों क्लासें रेगुलर आपके लिए बीच आती रहेंगी, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन सही समय पर
ढंग से, तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, लव यू, नमस्कार।